हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई 2026 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जो ऑफिशियल डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में जो बदलाव होने हैं ये काफ़ी बड़े बदलाव होंगे, जिससे स्मॉल टैक्स पेयर को राहत मिलेगी और टैक्स प्रोफेशनल्स को भी राहत मिलेगी। तो ये कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आज की शॉर्ट वीडियो में आपको 5 कुछ ऐसे फैसले बताने वाला हूँ, डिसीजन बताने वाला हूँ, जो कि जीएसटी काउंसिल की जुलाई 2026 की मीटिंग में हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बायर की आईटीसी को सिक्योर किया जाएगा। कई मामले में आपने देखा होगा कि सप्लायर अगर जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करता है तो इसका खामियाजा बायर को भुगतना पड़ता है, बायर की आईटीसी को डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन जीएसटी लॉ कमेटी ने काउंसिल को सुझाव दिया है कि बायर अगर सारी शर्तें पूरी करता है तो बायर की आईटीसी को डिनाई करना ये कानूनी नहीं है। शर्तें क्या हैं? बायर ने गुड्स को परचेस कर रखा हो, बायर के पास में टैक्स इनवाइस हो, बायर ने सप्लायर को पेमेंट कर रखा हो और बायर ने आईटीसी का प्रॉपर क्लेम कर रखा हो। तो ये सारी शर्तें अगर बायर अपनी कंप्लीट करता है तो बायर की आईटीसी को अब डिनाई नहीं किया जाएगा। तो ये अभी पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा। इसकी संभावना काफ़ी अधिक है। ये डिसीजन इस जीएसटी काउंसिल जुलाई 2026 की मीटिंग में हो सकता है। नंबर दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि जीएसटी के जो कंप्लायंस हैं उनको आसान बनाना, सरकार जीएसटी की इस प्रक्रिया को, कंप्लायंस को आसान बनाने में सरकार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और नोटिसेज हैं या रिकवरी प्रोसेस है या आपका अपील प्रोसेस है, इन सभी पर काम होगा और इन प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। नंबर तीसरा, अगर हम लोग बात करें कि रेट में भी बदलाव किए जाएंगे। वैसे तो रेट में काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ गुड्स और सर्विसेज में क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट बना हुआ है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी है और उसके साथ में आपका ये जो है जो क्लैरिफिकेशन है आपका, ये भी जो है कंप्लीट होना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बदलाव हो सकते हैं। नंबर चौथा, अगर हम आपको बताएं तो लिटिगेशन को कम करना, जीएसटी के विवादों को कम करना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इस पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे रिकवरी प्रोसेस है या नोटिसेज हैं या रिकवरी का रूल है, अपील के प्रोसेस हैं, इनके जो भी लिटिगेशंस हैं इनको काफ़ी हद तक कम करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और नंबर पाँचवा आपको हम बता दें ये कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने की बात, इस पर जो है इसकी संभावना कम है। लेकिन जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो ये मामला